हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आई होप ट्रेडिंग अच्छा चल जा रहा है आप लोगों का। ओवरऑल अच्छा जाना चाहिए, बट निफ्टी इज डाउन, तो लॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट में जो लोग हैं जरूर अच्छा नहीं जा रहा है। बट ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा स्टॉक बाई करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कमोडिटी मार्केट में, ऑप्शन मार्केट में तो ऑप्शन सेल करके, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्प्रेड बाई करके आई होप अच्छा कमाई चल रहा है। सो इक्विटी मार्केट इज नॉट ऑलवेज अबाउट जस्ट बाइंग द स्टॉक्स, we have to know how to play to the downside. Similarly, multi-asset ka exposure is fantastic. So let's start with our discussion that जिसमें हम लोग देखने वाले हैं commodity market. And this is basically my playbook. मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ regarding commodity market. This is not a trade recommendation for anyone. दिस इज माई वीडियो लॉग, एंड ये सेटअप जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो इसमें मैं क्या करंटली आई एम, आप लोग जानते हैं काफी दिनों से मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ व्हाट आई एम डूइंग। आई एम बेसिकली लॉन्ग ऑन इंटरेस्ट रेट्स, मतलब मैं बॉन्ड को शॉर्ट कर चुका हूँ, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को, एंड मैं शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ इन द बॉन्ड्स। एंड आई एम बेसिकली शॉर्ट बॉन्ड्स मतलब लॉन्ग इंटरेस्ट रेट्स। सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो ग्रेजुअली माई पोर्टफोलियो इज ग्रोइंग। ऑफ कोर्स bond ka trading is not like stock trading kind of return, but this is the one of the best trades that's currently going on. I'm with the trend. ये जैसा मैं बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट में लॉन्ग हूँ, सिमिलरली आई एम लॉन्ग ऑन यूएस डॉलर। सो यूएस डॉलर में मैं हूँ बुलिश, और यूएस डॉलर और ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग ऊपर के तरफ जा रहा है। वीकली ब्रेकआउट चल रहा है यूएस डॉलर में, एंड मुझे लगता है यूएस डॉलर इज वेरी मच लाइकली कैन नाउ रीच 113 एरिया, मतलब फर्दर राइज अराउंड 3 to 4% इज वेरी मच पॉसिबल इन द डॉलर। और जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है अपना आईएनआर डिप्रिशिएट होते जा रहा है, ये रिस्क पे मैंने हाईलाइट किया था आईएनआर डिप्रिसिएशन का। और हम लोग का जो वेल्थ है वो धीरे धीरे ड्रेन होते जा रहा है। हम लोग का ओवरऑल ग्लोबली वी आर बिकमिंग पुअर, अपना करेंसी डिप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब जो चीज हमें चाहिए इंपोर्टिंग दोज आर गोइंग टू गो अप इन प्राइस, और हमारे वेल्थ इज गोइंग टू गो डाउन अनलेस वी स्टार्ट प्रोटेक्टिंग। जब तक प्रोटेक्ट नहीं करेंगे डिफरेंट डिफरेंट रिस्क से अपना वेल्थ चला जाएगा, इवन इफ यू आर नॉट ट्रेडिंग। So USD INR is going up, dollar is going up. I'm short on euro as well. Euro is bearish, very bearish. So basically dollar के against majority of the currencies अगर देखा जाए they are bearish. So in commodities, what I'm doing, commodities, first of all, I'm not very aggressive playing with derivatives. But commodities में मैं aggressive हूँ more in the lower risk format, that is via exchange traded fund, जो मुझे 1x 2x लेवरेज देता है, वेरएज एमसीएक्स मुझे देता है कमोडिटी में 3x लेवरेज। तो बहुत जगह पे मैं 2x लेवरेज और लॉन्ग टर्म चार्ट्स में काम कर रहा हूँ। In MCX, what I like is what I'm liking is this movement upside, gradual movement by the aluminium. Aluminium looks like has given a solid break. I'm bullish on aluminium. Copper is bouncing back after double top. I'm somewhat getting bullish on copper as well, but a lot of resistance is coming up. Long-term charts of aluminium is much better compared to copper, though copper can also make a comeback. We are getting a weekly green candle in the weekly chart, means further comeback is very, very much possible. अब हम लोग देख रहे हैं जिंक। जिंक इज rather one which is more bearish. डेली चार्ट में स्टेडी डिक्लाइन के बाद एक करेक्शन हो रहा है फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस। I think zinc can remain range bound, otherwise zinc can even try to break lower. तो जिंक देख के नहीं लग रहा है ये बुलिश, बट ये लिटिल बिट ऑफ बियरिश साइडेड मुझे टिल्ट दिख रहा है। गोल्ड आई हैव बीन बुलिश, मैं हाईलाइट कर चुका हूं गोल्ड में, स्पेशली इंडिया गोल्ड, बिकॉज ऑफ दिस आईएनआर डिप्रिसिएशन इज बेनिफिटिंग गोल्ड, and when gold rises that will be an add-on benefit. So overall gold in India I remain bullish in terms of investing, investor positioning. So overall gold, it became a green candle bullish, so I'm expecting a rise in gold gradually again, and this time it can break 80k and rise further. It has created a strong base around 77,000.
So I think I've gone bullish on India. I will remain bullish on gold. As per my chart structure, it may go for consolidation, but देख के जितना लग रहा है rupee depreciation fundamental, I'm bullish, more bullish on going forward in gold. Let's look at silver. Silver is not as bullish in India as the gold. Silver is though coming back. It is a strong comeback, but lot of resistance. Gold resistance के ऊपर base बना रहा है, whereas silver is making base below the main resistances. So ये एक difference है. तो investment vehicle के हिसाब से मैं gold ज़्यादा prefer करूंगा at this point rather than silver. एनर्जी आई एम ब्रॉडली बुलिश. आई एम बुलिश ऑन एनर्जी. आप लोग जानते हैं जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, आई एम बुलिश ऑन क्रूड ऑयल. I'm long on crude oil. I'm bullish on natural gas. Crude oil and natural gas trade on the bullish side. Both are going fantastic. And so far, what I've done, I've taken more positioning towards ETFs via exchange traded fund and via hedge strategies option rather than naked future long. Later on, we'll find out that kind of opportunities. But right now, riding this trend is the most important factor for me. So far, it is going wonderful, and natural gas and crude oil, both I remain structurally bullish in the medium term, while I'm more bullish towards natural gas than I'm bullish towards crude oil. So overall, ये रहे मेरे outlook. In addition to that, some agriculture position I have, that is also my outlook. That is corn. Corn I'm bullish on. I've been bullish on for quite some time now. So corn is one, and some part of agriculture. So some part of agriculture I'm bullish. Energy I'm bullish. Precious metal, may gold I'm bullish more in India, and I've gone a slightly bullish on aluminium. Rather, others are sell side, not much. Some maybe zinc going ahead in future, and copper is bouncing back, which can become much more stronger going ahead. So that's all, friends, on the Forex and the commodity side. I hope all the best to you from my side. Best wishes. And as always, happy trading.